का तूने उन्हें हुक्म दिया था उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसलिए तूने ये तमाम आफात उन पर नाज़िल फरमाई। थैंक यू। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि खुदावंद हमारे लिए क्या करता है। अगर आप बैकग्राउंड में जाते हैं, हालात पर गौर करते हैं, तो जब इस्राएली मिस्र में गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, तो उस वक्त दुख जुल्म उन पर हो रहा था, और उस वक्त उन्होंने खुदावंद के सामने अपनी आवाज उठाई कि खुदावंद हमें इन सारे हालात से बचा, कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे। तो खुदावंद ने उनकी आवाज का जवाब दिया और मूसा का भेजकर मिस्र की गुलामी से उनको निकाला और उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां तुम दूध और शहद, इसका मतलब है सारी खुशियां तुम्हें उस जगह पर मिलेंगी। और खुदावंद अपने वादे के मुताबिक उनको उस मुल्क तक ले आया, सारी आसाइशें उनको मिल गईं, और फिर उन्हें खुदा ने कहा तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो, मैं तुम्हारी सारी जरूरियात को पूरी करूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे ही वो सारी खुशियां उन्हें मिल गईं, उस पर उन्होंने खुदावंद के साथ उस वादे को भूल गए, जो उसने कहा था वो नहीं किया। इस वक्त भी हम पूरी दुनिया के हालात पर गौर कर रहे हैं, एक मुल्क पर नहीं, एक खानदान पर नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम सब अगर अपनी पुरानी जिंदगी पर गौर करें। हम पाकिस्तान में थे, वहां हमारे मसाइल, हमारी परसिक्यूशन अलग थी, और हमने वहां से बाहर जाने के लिए खुदावंद से अपील की, खुदावंद ने हमें वहां से निकाला। दुनिया के तमाम मुल्कों के लोगों की जिंदगी में ऐसे ही मसाइल थे, और खुदा ने उन मसाइल से दुनिया को खुशियों में तब्दील कर दिया। हम यहाँ इस मुल्क में हैं, अगर हम इस मुल्क की पुरानी हिस्ट्री देखें तो एक वक्त था लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और किस तरह ये मुल्क इस वक्त दुनिया की तारीख में अब अपने आप को किस मकाम पर पाता है। लेकिन जब हम इन सारी बातों को, खुदावंद के फजाइल को देखते हैं, फिर अपनी जिंदगी पर देखते हैं, तो जैसे ही आसाइशें हमारी जिंदगी में आई, हम आहिस्ता आहिस्ता उन आसाइशों में खोकर, दुनिया की मसरूफियात में खोकर, दुनिया की नेमतों में खोकर, खुदावंद के उन वादों को जो उसने हमसे किए थे भूले, और वक्त खुदावंद के लिए कम से कम होता गया। सिर्फ इस वक्त एक ही बात है कि दुनिया के वसाइल, उन पर हमारी नजर, खुदा से नजर हट गई। जब मेरे अजीजों ऐसे हालात हमारी जिंदगी में पैदा होते हैं, तो फिर दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें पैदा होती हैं, ऐसे हालात पैदा होते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। इस वक्त दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप इस मौजूदा बहरान पर गौर करें तो सब चीजें फेल हो गई। वो टेक्नोलॉजी, वो साइंस, वो इल्म, कोई भी इस मसले को हल नहीं कर पा रहा। मेरे अजीजों, ये है एक बैनुल-अक़वामी माहौल का बैकग्राउंड कि पूरी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली वाक़या हुई, और आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद से दूर जाने के बाद मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हमारी जिंदगी में आते हैं। खुदावंद हमें सजा नहीं देता, खुदावंद हमें परेशानियों से बचाना चाहता है। अगर वो सजा देना चाहता तो वो मिस्र से उनको बाहर नहीं निकालता, वो पाकिस्तान से हमको दुबई में लेके नहीं आता, वो पाकिस्तान से हमको अमेरिका में लेके नहीं आता, वो पाकिस्तान से लोग को ऑस्ट्रेलिया में लेके नहीं जाता। उसने तो हमारे लिए वसाइल पैदा किए, उस मुश्किल जिंदगी से निकाला। मुश्किल कब आती है? जब हम खुशियां देने वालों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये है बुनियादी हालात हमारी जिंदगी में, जिस वजह से दुनिया में मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन ये सारे हालात सबके लिए नहीं होते। खुदावंद के मंसूबे अजीम हैं, अजीब हैं, हम सब बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन बुनियादी बात जरूर है
کہ खुदावंद से दूर जाने के बाद हमारी जिंदगी में मसाइल पैदा होते हैं। मेरे जीजो, अगर हम इस बात को जानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो मसाइल के अंदर भी इस वक्त आप देखते हैं हम सेहतयाब हैं, तंदुरुस्त हैं। इस मसाइल में भी खुदावंद ने हमें नहीं छोड़ा। हम तो अपने खुशियों में, वसाइल में, दुनिया में डूबकर उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें नहीं भूलता। हमें, अगर हम पाक कलाम में पढ़ चुके हैं मुसर्रफ बेटे की तमसील कि बेटा तो बाप को छोड़कर चला गया अपनी दौलत के नशे में, कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए। दौलत उसने बाप से ली और बाप को छोड़कर चला गया। लेकिन मेरे अजीजों, बाप अपने बेटे को नहीं भूला और ना उसे छोड़ा। वो उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। और जैसे ही वो बेटा मसाइल की इंतहा तक पहुंच गया, खाने को भी कुछ नहीं अब उसके पास, वो दौलत जिसके नशे में वो घर से गया था, बाप को छोड़ दिया था, अब वो दौलत भी उसे नहीं बचा पा रही, वो भी खत्म हो चुकी, खत्म, कुछ नहीं बचा। अब हालात देखते हैं कि हमारी दौलत, हमारे काम, हमारी नौकरियां, जिनके नशे में हम सोच रहे थे हमें अब खुदावंद की क्या जरूरत है, अब वो सब कुछ ही बंद हो चुका। हमें वापस मुड़ने की जरूरत है, बिल्कुल उसी बेटी की तरह। जब वापस आया तो उसके बाप ने उसको दूर से देखा। लूका की इंजील 15 बाब में लिखा हुआ है कि बाप अपने घर से निकल के बेटे की तरफ दौड़ा और जाकर उसे गले लगा लिया, उसे चूमा। उससे नहीं पूछा कि वो दौलत कहाँ है जो तू ले गया था, कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसे सब कुछ मुआफ कर दिया, क्योंकि बेटे ने वापसी का फैसला किया था, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया था और फैसला किया था कि मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा बाप हमको सजा देना नहीं चाहता, वो हमारी वापसी का इंतजार करता रहता है, कब हम वापस मुड़े। आए हम देखते हैं इशाया 55 बाब उसकी 3 आयत में खुदावंद की तरफ से हमारे रास्ते बंद नहीं होते, बल्कि वो तो इंतजार करता है। और क्या कहता है इशाया 55 बाब 3 आयत, जिनके पास पाक कलाम में खोलें, कोई भी पढ़े। अपने कान झुकाओ और मेरे पास आओ, सुनो तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे अपनी अहद बांधूंगा, यानी दाऊद की सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद क्या कहता है, मेरे पास वापस आओ और मेरी बातों को सुनो। बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया कि वो बेटा तो चला गया, लेकिन वो वापस आया खुदा के पास। ऐसे हालात कैसे भी हों, फिर भी खुदावंद कहता है मेरे पास आओ वापस। मुश्किल में फंस गए हो, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मेरे पास वापस आओ और मैं तुम्हें दाऊद की वो तमाम नेमतें, जिंदगी की आसाइशें जो तुमने हालात में फंस के खो दी हैं, फिर आपको दूंगा। वापस आपको मैं उसी हालात में खड़ा करूंगा जहां से तुम गिर चुके हो। मेरे अजीजों, अभी भी खुदावंद हमें क्या कहता है, मेरी तरफ वापस आओ। अगर हम थोड़ा सा इसी ही बाब में 55 में 6 और 7 आयत पर गौर करते हैं, पढ़ना इसको 6 और 7 आयत, तो और भी इस बात को समझेंगे। इशाया 55 बाब 6 और 7 आयत। जब तक के बाप पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, और जब तक के वो करीब है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को और खताकार अपने ख्यालात को तर्क करे और खुदावंद की तरफ रजू करे, तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करता है। आमीन। कसरत से मुआफ करता है, सजा नहीं देता। अभी लोग मुख्तलिफ तरह के दलाइल पेश करते हैं कि खुदा ने हमें ये सजा, खुदा ने हमें सजा नहीं दी, वो तो मुआफ करना चाहता है, वो तो हमें वापसी का इंतजार कर रहा है कि आप जहां आप खो गए हो,
گر چکے ہو اٹھو اور واپسی میری طرف آؤ. صاف صاف اس بیٹے نے ترک کیا اپنی اس روش کو اور واپسی کا فیصلہ کیا. ایسے ہی عشایہ نے واپس کہا کہ واپس آؤ, خدا کی تلاش کرو, اسی کی تلاش میں زندگی ہے جس کی تلاش ہم نے چھوڑ دی. دنیا کی تلاش میں ہم کھو گئے اور زندگی دینے والے کی تلاش, بچانے والے کی تلاش, رہائی دینے والے کی تلاش, شفا دینے والے کی تلاش ابھی ہماری زندگیوں میں کم سے کم ہوتی گئی, جس وجہ سے ہم سب مختلف طرح کے مسائل میں ڈوبے. میرے عزیزو, جیسے ہی وہ واپس آیا بیٹا, باپ نے اسے پہلے سے زیادہ خوشیاں عطا کی. اشعیاء کیا کہتا ہے, واپس مڑو اور غور کرو اپنی ماضی کی زندگی پر, ماضی کی زندگی پر غور کرو اور پھر اس پر غور کر کے تبدیلی کا فیصلہ کرو. رجوع لاؤ خداوند کی طرف, واپس جہاں سے ہم گئے دور واپس اسی پر آئیں. خداوند وہی زندگی دینا چاہتا ہے. کیا لکھا ہے, خطا کار اپنے زندگی کو ترک کرے, اپنی خطا کو چھوڑے اور میری طرف آئے تو میں اسے پھر سے بحال کروں گا, میں اسے معاف کروں گا. میرے عزیزو, خداوند کی محبت عظیم ہے, سچی ہے. وہ اپنے بچوں کو نہیں بھولتا. کہتا میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. کیا کہتا ہے, میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. میرے گلے کی بھیڑیں کون ہیں؟ جو میری آواز سنتی ہے, جو میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. میرے عزیزو, ابھی ہمیں سوچنا اپنی زندگی پر ہے کہ ہم کس قسم کی بھیڑ ہیں. اچھی بھیڑ کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے چوپان کی آواز کو سنتی ہے اور اپنے چرواہے کے پیچھے چلتی ہے. میرے عزیزو, ہمارا چرواہا ہمارے لیے اپنی جان دیتا ہے. ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے. اس حالات میں بھی وہ ہمیں بچائے ہوئے ہے, اس حالات میں بھی وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ جو آواز ہم نے نہیں سنی اسے واپس سننا ہے. اس کے گلے کی بھیڑ ہمیں بننا ہے. اس کے پیچھے چلتے رہیں گے تو میرے عزیزو ہم حفاظت میں ہیں, ہم بچے ہوئے ہیں, کیونکہ بچانے والا موجود ہے. وہ کہتا ہے میں اچھا چرواہا ہوں, نوکر نہیں ہوں کہ جب مشکل آئے گی تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. میرے عزیزو, خداوند ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتا, ہم اسے چھوڑ کر جاتے ہیں. اسی وجہ سے اس وقت دنیا میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں کہ اس وقت ہمارا خدا کہاں ہے, کیوں ہمیں نہیں بچا رہا. وہ تو بچائے ہوئے ہے, اس لیے ابھی تک ہم زندہ ہیں, ابھی تک ہم محفوظ ہیں, بچائے ہوئے ہیں. لیکن جو راستہ چھوڑ جائیں گے, اس کے گلے سے نکل جائیں گے, پھر وہ چرواہے پر الزام کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں چرواہے پر الزام دینا نہیں ہے, بلکہ واپس اس کی طرف آنا ہے. واپس آنا ہے اس کے پیچھے چلنے کے لیے, اس کی آواز سننے کے لیے, اس کی تلاش کے لیے. کہتا خداوند جب تک آپ کو مل رہا ہے ڈھونڈو, کھویا ہوا نہیں ہے. ہم نے تلاش بند کر دی. کہتا جب مجھے پکارو گے میں تمہاری آواز سنوں گا. نہیں کہا کہ تم دکھ کے مجھے آواز دو گے تو میں تمہاری آواز نہیں سن. نہیں, کہتا مجھے پکارو میں تمہاری آواز سنتا ہوں. متی کی انجیل 11 باب 28 آیت میں اس نے صاف صاف کہہ دیا, اے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ. کیا کہا اس نے؟ اے بوجھ کے تھک, بولے اے بوجھ کے تھکے ماندو کہاں جاؤ, کہاں جاؤ؟ میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ, اپنا بوجھ مجھے دو, میں تمہیں آرام دوں گا, تسلی دوں گا, سکون دوں گا, تمہاری ساری مصیبتوں کو اپنے اوپر اٹھا لوں گا. میرے عزیزو, یہ خداوند کی آواز ہے, یہ اس کی دعوت ہے. میرے پاس آؤ. کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو؟ اس نے نہیں کہا کہ میں ان حالات میں تمہیں چھوڑ دوں گا,
जहां मर्जी जाओ क्योंकि तुमने मेरी नाफरमानी की। लेकिन मेरे अज़ीज़ों ऐसा नहीं है, हमारा खुदावन रहीम है, शफीक है, रहम करने वाला है। ईशाया ने क्या किया कि जैसे ही खताकार उसकी तरफ रजू लाता है वो उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है, माफ कर देता है और पहले से भी ज्यादा खुशियां देता है। हमारे मसाइल रूहानी हैं, जिस्मानी हैं, दुनियावी हैं, कारोबारी हैं, किसी तरह के मसाइल भी है। आपका काम तरक्की नहीं कर रहा तो उसे बताएं, खुदावन मेरी गलती है कि मैंने अपने कारोबार को खुद चलाना चाहा, मैं तुझसे दूर चला गया, मेरे इस कारोबार को बरकत दे। वो उस कारोबार को बरकत देगा। अगर हमारे खानदानी मसाइल हैं, उलझ गए हैं, तो खुदावंद को उस मसाइल में ले आए। खुदावंद हमारे ये मसाइल हैं, हम उलझ गए हैं, तो इससे दूर जाकर तू हमारे मसाइल को संभाल। मेरे अज़ीज़ों वो जरूर संभालेगा, क्योंकि उसने वादा किया अपना बोझ मेरे पास लेकर आओ, हर तरह का बोझ मेरे पास ले आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा, तसल्ली दूंगा, इत्मीनान दूंगा। इस वक्त मेरे अज़ीज़ों खुदावंद के लोग गिर जाते हैं लेकिन वो उन्हें उठा खड़ा करता, वापस उन्हें बहाल करता। आप देखें, गौर करें जिंदगी में मसाइल पर, लोगों की जिंदगियों पर खुदावंद बचा लेता है, क्योंकि वो दुनिया में बचाने के लिए आया, सजा देने के लिए नहीं आया। लूका 4:18 में लिखा है, खुदावंद कहता मुझ पर खुदा का रूह है, वो रूह खुदा ने मुझे किस लिए दिया कि मैं लोगों को बचाऊं, जो परेशान हाल हैं उन्हें उनकी परेशानियों से निकालूं, दुखों से उनको आजाद करूं, उनकी बीमारियों को उठा लूं। ये उसका दुनिया में आने का मकसद है। जिंदगी दूं, थोड़ी जिंदगी नहीं। उसने कहा यूहन्ना 10:10वीं आयत, उसने क्या क्या, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों ये खुदावंद का मंसूबा है, हमें जिंदगी दे और कसरत से दे। हमारी जिंदगी है, हमें आज वापस अपने अपने जिंदगी पर गौर करना है कि हम कहाँ से भटके, कहाँ से उसकी तलाश हमारी जिंदगी में कम हुई, कहाँ हमारी जिंदगी में उसका वक्त कम हुआ। दुनिया का वक्त बढ़ता ही गया। मेरे अज़ीज़ों हम वापस कोशिश करके खुदा की तरफ रजू लाएं। एक और हवाला आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आप इस बात को और भी समझ पाएंगे। लूका की अंजील 8:43 और 44 आयत, 2 आयत पढ़ते हैं। लूका की अंजील 8:43 से, हाँ जी, हाँ पढ़े। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक औरत ने जिसे 12 वर्ष से अदरारे खून था और उसका तमाम माल तबीबों को दिया जा चुका था, मगर किसी के हाथ से तंदुरुस्त ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ और उसी दम उसका अदरारे खून बंद हो गया। आमीन। मेरे अज़ीज़ों हमने कई बार इस बात को सुना है, इस कहानी को सुना है, और आज फिर इस पर गौर कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से। ये खातून अपने वक्त की अमीर औरत थी और अपनी दौलत पर भरोसा करती थी, यीशु पर नहीं। उसे पता था यीशु यहाँ पर मौजूद है, लोगों को शफा मिलती है, मौजूदे होते हैं, लोग जिंदगी पाते हैं जो उसके पास जाते हैं। लेकिन उसने कभी यीशु के पास जाने का मंसूबा नहीं बनाया। क्यों? कि उसके पास अपनी दौलत पर फख्र था कि मेरे पास दौलत है, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा सकती हूँ, अच्छे से अच्छे तबीब के पास जा सकती हूँ, मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों अगर आपने इस आयत पे गौर किया तो लिखा है कि उसका सारा माल डॉक्टरों और तबीबों को
दिया जा चुका था। वो दौलत जिस पर उसका फख्र था खत्म हो गई, और जब कुछ नहीं बचा फिर उसके ज़हन में ये बात जरूर आई कि मुझे यीशु के पास वापस जाना है, वो मुझे इस सारे दुख से आजाद कर सकता है। फिर उसने यीशु की तरफ अपना रजू किया, रुख किया और यीशु का दामन छुआ। मेरे जैसो हमें अपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है। इस दुनिया में के अंदर हम जिस मसाइल से गुजरे उससे निकले और हमारे वसाइल बदल गए। खुदा ने हमें कसरत के वसाइल अता किए और फिर हमारा ईमान उस वसाइल के ऊपर ही ठहर गया उसी वसाइल के ऊपर। वसाइल देने वाले को भूल गए। मेरे अज़ीज़ों, वसाइल जरूर हमारी जरूरत है, लेकिन वसाइल देने वाले को, खुशियां देने वाले को, दौलत देने वाले को अगर भूल जाएंगे तो जहां से सब कुछ आया, जब वो रास्ता बंद हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जमा किया हुआ खजाना खत्म हो जाता है और पीछे से उसमें जमा होने का रास्ता बंद हो गया। फजाइल देने वाले से दूर जाने से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। यीशु से दूर जाने से हमारे मसाइल कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसलिए इस औरत ने अपनी जिंदगी का, दौलत का तजर्बा किया, लेकिन वापस उसने यीशु के पास आकर उसका दामन छुआ और उसे जिंदगी मिली। मेरे अज़ीज़ों, हम इस वक्त ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं। दुनिया में, दुनिया के सारे मुल्क यीशु पर ईमान रखने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं और यीशु पर ईमान जो नहीं लाए वो लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं और सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन खुदावंद सबको देखता है कौन उसके बारे में क्या सोचता है। और इन सारे बैनुल अक़वामी वजूद में, हालात में जब गौर करते हैं, फिर हम लोग इस हालात को समझ पा रहे हैं कि किस वजह से दुनिया में ये सारे हालात होंगे। यीशु ने इस सारे हालात के बारे में पहले से ही बता दिया कि ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होंगे। खुदावंद से लोग दूर जाएंगे, दूर होते जाएंगे। उनकी जिंदगी में अभी हम गौर करें, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त किसको मिलता है? हमारे मोबाइल को। सबसे ज्यादा वक्त किसको मिलता है? हमारे मोबाइल को। जो काम से बच जाता है वो घर में उसको ही वक्त मिलता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त हमारे खानदानों के मसाइल बढ़ गए क्योंकि हमारे खानदानों की खानदानी रफाकत खत्म हो गई, खानदानी दुआ खत्म हो गई, हमारी शख्सी दुआ कम से कम होती गई और यहाँ तक पहुंचे कि कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल खुदावंद की रफाकत से दूर चले गए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुनिया है। लेकिन मेरे जो यीशु ने कहा ऐसे हालात पैदा होंगे। जब ऐसे हालात पैदा हों, होशियार रहना, अपने आप को संभाल लेना, क्योंकि वक्त वो अच्छा नहीं होगा। और आप देख चुके हैं इस वक्त यही है। आज हमें वापस खुदा की तरफ मुड़ना है। अपने अपने घरों को देखें, अपनी शख्सी जिंदगी को देखें, क्योंकि हमारी पहली जरूरत है अपने आप को बचाना, अपनी निजात, अपनी निजात। उसके बाद मेरे अपने खानदान की निजात। उसके बाद फिर खानदान से बाहर निकलते हैं, हमारी कलीसिया, हमारे पैरिश, पूरी दुनिया के हम हिस्सा हैं। हम फैमिली के तौर पर अपना खानदान, फिर एक फैमिली, पूरे पैरिश की फैमिली, फिर दुनिया की फैमिली है। सबकी हमें फिक्र जरूर करना है, लेकिन शुरू करना है अपनी फिक्र से, शुरू करना है अपने घर से। अपने आप को बचाएंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे। मेरे जो खुदावंद कहता है, मेरी खोई हुई भेड़ें जो मेरे गले से बाहर हैं, मुझे उनको भी वापस लेना। वो एक भेड़ को भी खोना नहीं चाहता। इस वक्त हम अपनी फिक्र करेंगे और दूसरों की फिक्र करेंगे, अपने आप को बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है
दूसरों की निजात के लिए। हमें बचाता है, कहता तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया और मखसूस किया ताकि बहुत सा फल लाओ। मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी में फल कसरत से पाया जाएगा और वही फल लोगों तक पहुंचेगा। मकसद खुदावंद का हमें फलदार जिंदगी देना है, खुशहाल जिंदगी देना है, और वो कभी भी हमारे इस वादे से दस्तबरदार नहीं हुआ, कभी भी इस बात को नहीं भूला। हम भूल जाएं बेशक, लेकिन वो नहीं भूलता। मेरे अज़ीज़ों, आए अहम बात जो इस वक्त हमारे लिए दरकार है, इस हालात में अपने आप को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए क्या दरकार है। यूहन्ना की अंजील 15 बाब 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 15 बाब 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो, ताक मैं हूँ तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, बिल्कुल साफ है खुदावंद का वादा हमारे साथ। खुदावंद क्या चाहता है हमसे? इधर तुम मुझ में कायम रहो। मुझ में कायम नहीं रहोगे तो फिर मसाइल आपकी जिंदगी में रहेंगे। मुझसे दूर जाओगे तो मुसलसल मसाइल आपकी जिंदगी में बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। कम करने का तरीका कार उसने बता दिया, मुझ में कायम रहो, मुझ में कायम रहो। मेरे अज़ीज़ों, ये फल लाने का राज यीशु ने हमें बताया है। मुश्किलात से, बीमारियों से, परेशानियों से निकलने का क्या रास्ता है? यीशु कहता है मुझ में कायम रहो, क्योंकि जिंदगी देने वाला तो मौजूद है। अगर हम जिंदगी देने वाले के साथ हैं, उसमें कायम रहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, हम गिर जाएंगे, वो हमें फिर से उठा लेगा। ये नहीं कि मुश्किलात नहीं आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो हमें निकाल लेगा, हमें बचा लेगा, हमें संभाल लेगा, बिल्कुल संभालेगा, क्योंकि उसने वादा किया तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम्हें बहुत सा फल दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी जिंदगी पे गौर करना है, क्या हम यीशु में कायम हैं? अगर कायम नहीं है तो वापस फिर हमें आज ये फैसला करना होगा कि हम उसमें कायम रहें। उसने साफ साफ कह दिया, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। आप आज देख सकते हैं कि दुनिया ने अपने वसाइल से हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ वसाइल पर उनका भरोसा था। वसाइल और खुदावंद दोनों की जरूरत है, दोनों को साथ लेके चलने की जरूरत है। अगर दोनों साथ चलते हैं तो फिर अब ये वसाइल कहाँ से आते हैं? वसाइल देने वाला मौजूद है और हम उससे हट गए। उसने कहा तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हालात जिंदगी में आते हैं मेरे अज़ीज़ों, हम बेबस हो जाते हैं। इसलिए बेहतर क्या है कि यीशु के साथ रहें, उसमें कायम रहें, अपने मसाइल उसके साथ हल करें। आप दुनिया की जिंदगी पर गौर करें। हम इस वक्त अपनी जिंदगी का सफर करते हैं, घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो हम उस मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं? हम उस वक्त अपनी उस मंजिल जीपीएस को बता देते हैं कि हम इस जगह जाना चाहते हैं। जैसे जीपीएस को बता देते हैं कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, फौरी तौर पर जीपीएस ये आवाज सुनने के बाद हमारी
रहनुमाई का काम शुरू कर देता है। कहाँ चलना है, किधर जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, बताता रहता है ताकि आप बहिफाजत मंजिल तक पहुंचे। रास्ते पे चले जाएंगे, भटक जाएंगे तो आप खतरात में, मुश्किलात में फंस जाएंगे। इसलिए हम उसकी रहनुमाई में चलते हैं तो बहिफाजत मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मेरे जीजो, इस वक्त यीशु मसीह भी हमारी जिंदगी में जीपीएस की तरह काम करते हैं। हम अपनी मंजिल उसे बताएं, अपने मसाइल उसे बताएं और वो हमारी रहनुमाई करेगा। अगर हम उसकी रहनुमाई में चलते हैं तो मेरे जीजो, हम मुश्किलात में नहीं फंसते। मुश्किलात में उस वक्त ही फंसते हैं जब हम खुद अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं, खुद अपने मंसूबे तैयार करते हैं, खुद उन्हें कामयाब करने की कोशिश करते हैं, अपनी अक्ल और दनाई से, अपनी दौलत से, अपने मसाइल से। लेकिन मेरे जीजो, यीशु हमारी रहनुमाई करने के लिए तैयार है। वो कहता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सब बोले, वो क्या कहता है? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे जीजो, वो हमारी राह है। उसे अपनी जिंदगी का जीपीएस बनाएं तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। सारे मसाइल खुशियों में बदल जाएंगे। हम इसी बाब की 7वीं आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे जीजो, ऐसा वादा कौन कर सकता है? कहता दौलत की जरूरत मुझे नहीं है, आप जो मांगो। कितनी बड़ी बात है। आपकी क्या जरूरत है, आप जो मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। मेरे जीजो, उसकी बातें क्या हैं? जिंदा पाक कलाम। जिंदा पाक कलाम अगर हमारी जिंदगी में है, हम उसकी बातों में ठहरे हुए हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो फिर वो हमसे वादा करता है, मांगो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। फलदार जिंदगी, जो कसरत का फल देना चाहता है, उसका राज यही है, उसमें कायम रहना और उसकी बातें हम पर कायम रहें। हम अगर उसकी बातों को भूल जाएंगे, शरीयत को भूल जाएंगे, उसके हुक्मों को भूल जाएंगे, पाक कलाम से दूर चले जाएंगे, तो फिर मेरे जीजो, खुशियां कहाँ से आएंगी? फिर तो मसाइल ही आएंगे। और ये इस वक्त दुनिया में हम अपनी आंखों से इसका तजर्बा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसकी बातें कहाँ हैं, उसका कलाम कहाँ है। सब कुछ हमारी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और उसी तरह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आए आज के दिन वापस हम खुदा की तरफ रजू आते हैं, उसमें कायम रहने का फैसला करते हैं, हर रोज शख्सी दुआ का फैसला करते हैं ताकि हमारा रिश्ता खुशियां देने वाले से बहाल हो, मजबूत हो। पाक कलाम की तरफ रजू लाते हैं, हर रोज उसे पढ़ने का फैसला करें ताकि उसकी बातें हमारी जिंदगी में कायम रहें। मेरे जीजो, ये हैं बुनियादी असूल। अपने अपने खानदान के साथ दुआ करें। मुकद्दस मरियम हमारी रहनुमाई करती है। रोजरी हमारी जिंदगी में हमारे खानदान के साथ है। ये सारे वो बुनियादी असूल हैं जिन पर अमल करके हम इस हालात का मुकाबला कर सकते हैं, फतह पा सकते हैं। हालात आते हैं लेकिन वो हमें निकाल लेता है, फतह अयाबी अदा करता है। हमें वापस सोचना है। आए गौर करते हैं थोड़ी देर के लिए, अपने अपनी जिंदगी पर आंखें बंद करें, गौर करें हम कहाँ से हट गए, कहाँ से दूर चले गए, कौन सी चीजें जो यीशु को चाहिए
हमारी जिंदगी में नहीं है, हम उन पर गौर करेंगे और वापस फैसला करेंगे। वो रहीम है, वो शफीक है, सजा देना नहीं चाहता बल्कि माफ करना चाहता है और पहले से ज्यादा फजल देना चाहता है। कदूस 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 खुदावन खुदाए कादिर मुतलक, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फिर से उठ खड़ा होने का मौका दिया। खुदावन तूने हमें वो रास्ता बताया जिस पर चलकर हम मौजूदा हालात पर फतह पा सकते हैं। तेरे खुदावन आज के पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उन सब के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जो इस वक्त तेरा कलाम सुन रहे हैं। तेरे खुदावन बेशक ये तेरी सच्ची मोहब्बत है कि तू उन्हें खींच लाया ताकि तेरा पाक कलाम सुने और जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तेरे खुदावन तू हमारे मसाइल से बाखबर है, तू हमारी मुसीबतों को जानता है, हमारे दुखों को जानता है, हमारे घरों के मसाइल को जानता है। तेरे खुदावन हमारी नाचाकियों को जानता है, हमारी परेशानियों को जानता है। हम बेरोजगार हैं, तू इस हालात से भी वाकिफ है। खुदावन हम मुख्तलिफ तरह के दुखों में फंस गए हैं, तू इससे भी वाकिफ है। तेरे खुदावन एक एक लम्हा जो हमारी जिंदगी में है, हमारी सांसें खुदावन, हमारा चलना उठना बैठना खुदावन तेरे सामने है। कोई भी चीज तुझसे छुपी हुई नहीं है। इसलिए खुदावन आज कमजोर इंसान होते हुए तेरी मिन्नत करते हैं, हमें मुआफ कर। हमने रास्ता बदला, हम तुझसे दूर हुए, हम तेरे पाक कलाम से दूर हुए, हम शख्सी दुआ से दूर हुए, हम खानदानी दुआ से दूर हुए। तू आज हमें फिर से बहाल कर। हम फैसला करते हैं तेरे गले की भेड़ बनने का, हम फैसला करते हैं तेरे पीछे पीछे चलने का, हम फैसला करते हैं तेरे पाक कलाम से रहनुमाई हासिल करने का। तेरे खुदावन ये सच है कि तू हर लम्हा हमारी फिक्र करता है, तू हमारी गलतियों पर नजर नहीं करता, वरना खुदावन कोई भी बच नहीं सकता क्योंकि हम सब खुताकार हैं। लेकिन इस वक्त खुदावन तेरी मोहब्बत पर भरोसा करके, तेरी शफकत पर भरोसा करके हम तेरा दरवाजा खटखटाते हैं। खुदावन तेरे खुदावन तू मुहैया करने वाला है, उन्हें फिर से फजल दे, फिर से उठा खड़ा कर। खुदावन तेरे खुदावन उन सब को भी तेरे सामने लाता हूं जो मुख्तलिफ तरह के खानदानी मसाइल में उलझ गए हैं। खुदावन उन्हें फिर से बहाल कर, एक दूसरे को माफ करने की हिम्मत दे, कुव्वत दे खुदावन, ताकि वो फजल पाए जो तूने उनके लिए तैयार कर रखा है। तेरे खुदावन उन सब को भी तेरे सामने पेश करते हैं जो मुख्तलिफ तरह की जिस्मानी बीमारियों में फंस गए हैं।
کہہ رہے خداوند اپنے زخمی ہاتھ بھرا، ایک ایک کو چھو خداوند، تیرا وعدہ ہے مانگو تو میں دوں گا۔ خیر خداوند آج ہم تیرے نام سے مانگتے ہیں، کیونکہ آسمان پر اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، تیرے نام سے مانگتے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر مانگتے ہیں۔ خیر خداوند جو اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تیرے تخت کے سامنے قدوس قدوس پکارتے رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر مانگتے ہیں خداوند جو اپنے جامے تیرے پاک خون سے دھو چکے ہیں۔ خیر خداوند ان سب کے ساتھ مل کر مانگتے ہیں جو اس وقت مختلف مسائل میں پھنس گئے ہیں، تو نکال سکتا ہے، تیرے پاس قوت اور قدرت ہے خداوند، تو ابدی زندگی دیتا ہے، تو نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے خداوند، اسی خون سے ایک بار پھر ان سب کو شفا دے، انہیں پاک روح سے معمور کر تاکہ خداوند تیرے پیچھے چلیں، تیرے گلے کی بھیڑ بن جائیں۔ تیرے خداوند ان سب کو بھی یاد کرتا ہوں جو نوجوان ہیں، دنیا میں کھو کر خداوند دنیا کے مسائل میں پھنس گئے، خداوند تو انہیں بحال کر، جو نشے کی لعنت میں پھنس گئے خداوند انہیں نکال دے، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، ورشپ جیسس، تو انہیں نکال دے خداوند، نکال دے خداوند ساری بیماریاں، خاص طور پر خداوند جو روحانی بیماری میں پھنس گئے ہیں، گناہ میں پھنس گئے خداوند، انہیں معاف کر اور ان کی روح کو شفا دے۔ یس لارڈ جیسس، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے آزاد کر خداوند، خداوند جو بدروؤں میں پھنس گئے خداوند تو ان کے بندھن توڑ دے، ابلیس کی قوت کے بندھن توڑ دے خداوند، ہاللیلویہ ایلامانا شبا برش، یس لارڈ جیسس، زیزیالانا شا، او لاکار، ہاللیلویہ ہاللیلویہ لارڈ جیسس۔ اس وقت پیارے خداوند خاص طور پر ان سب کو یاد کرتے ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، خداوند تو انہیں اپنے زخمی ہاتھوں سے چھو خداوند، اس بیماری کے سارے اثرات کو خداوند اپنے پاک خون سے دھو ڈال خداوند، ہاللیلویہ ہاللیلویہ ومالا شمالا، خداوند اس بیماری کو اور پھیلنے سے روک دے خداوند، کیونکہ تیرا اختیار قوت قدرت خداوند اس وقت موجود ہے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہاللیلویہ ایلامالا شبا ایلانا یشلانا ایلانا یشمرالانا کیا سلیمن تالیاشا یس لچی زالیانا شا اینا لما مابیانا اینا لا شوریانا لا اوی بندولیانا لا لانی Jesus, Lama ya Shamala, oh Lama ya Yala Nasta, Vezamala ya Hallelujah, Yala Nashtama ya Shala, Elana Yala 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 ya Shamala, Yamantodi Yana Limiara, Yana Limiara Lama Yala, Yana Lama ya, Yamala Lidia, Yana Lama Yala, Yala Shalan Tawali, Yala Shasta Shalan Tawali, Yala Shalan Tawali. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worthy are you, Lord. Praise your name. Praise be to you. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit.
کیا بولے گئے کام سارے حالات کو تبدیل کر دے، ہمارے لوگ کی رہنمائی کر، خداوند تو رستے پر چل کر آج کرو ہماری رہنمائی کر، ہمیں بچا بھی جتنے بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ کنہیں راہ کو پورا کر، قریب کو تلاش کرتا ہے یسوع تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر سب مل کر ہمارے ساتھ ہو ہمیشہ ہمیں اپنی حضوری میں رکھنا ہے خدا، ہم کبھی نہ چاہیں تو اسے دور جانے سے خدا، ہمیں دور جانے میں آئے خدا، ہم پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، ہم دکھوں میں گر جاتے ہیں، اور اے خدا تو ہمیں اپنے بھائیوں سے نکالنے والا ہو، کیونکہ تو نے خود کہا میرے خاموشی میں خدا کی بات کو سنیں، خاموشی میں خدا کی بات کو سنتے ہیں۔ ہاللویا، خاموش ہو جائے مکمل اپنا آپ خداوند کے سپرد کر دیں، اسے چھونے دیں، وہ آپ کو چھو رہا ہے، مسا کر رہا ہے، لیا نا شامل
Hera Shamara Shamara. Hera Shamara Shamara. آپ لوگوں میں سے کسی کو پیغام خدا کے ملے ہیں تو پلیز بولے. My people, I am in your midst. I am standing in your midst. I am blessing each one of you for your love, for your devotion, for your faithfulness. I am your God. میرے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں. میں تمہیں سنبھال رہا ہوں. میں تمہاری وفاداری کو جانتا ہوں. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. میں نے تمہارے نام اپنی ہتھیلی پر کھود رکھے ہیں. تم مجھے بھول جاؤ مگر میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا. بس خداوند یوں فرماتا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تو ہم کو نہیں بھولتا. خداوند میرا چھپانا مجھے وہ مجھے ہری گھاس پر بٹھاتا ہے. وہ مجھے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں پر لے جاتا ہے. خداوند مجھے بحال کرتا ہے. خداوند مجھے چھوتا ہے. خداوند مجھے شفا عطا کرتا ہے. خداوند سچا زندہ خدا ہے. اے خداوند خدا میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتی ہوں کیونکہ تو شفاعتوں کا خدا ہے. خدا اے خداوند خدا دنیا پر رحم کر، ہم پر رحم کر. خداوند خدا جو خداوند خدا ہمیں آج غصہ دے رہے ہیں، ہمیں یہ روح کی خوراک دے رہے ہیں. خداوند خدا ان کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کر. جنہوں نے یہ وسیلہ ہمارے لیے بنایا خداوند خدا ان کو بھی چھو پاک اور صاف کر. خداوند اپنے خاندان خدا ایک کو چھو پاک اور صاف کر. میرے بچوں کو خداوند خدا دنیا میں خداوند خدا یہ کورونا وائرس جو ہے اس کو خدا دور کر. اپنا بڑا خداوند خدا خداوند خدا اس کورونا وائرس کو اس موذی مرض کو خداوند خدا دور کر. تیرے کہنے سے جیتے ہیں مردے. خداوند خدا تو مردوں کو جلاتا ہے، تو اندھوں کو بینا کرتا ہے. خداوند خدا لنگڑوں کو چلاتا ہے. خداوند خدا تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری حمد ہو. خداوند خدا ہمیشہ ہمیشہ میرے عزیزو، خداوند کا پیغام ہے جو لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں. خداوند کہتا ہے میں نے تمہارا رونا سن لیا، میں تمہیں خوشی بخشوں گا. ہاللویا Hallelujah. 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 Tisanan talasha malasha. Yashala namasha. Oh, hallelujah, Jesus. Praise you, praise you. Hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. میں اب
اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں. میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے قدم. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Almighty God. Praise Thank you, God. Lord. Jesus. Shalanta Thank you, hallelujah. Lord. Worship you, Iyalale Lord. shalanta Hallelujah. hallelujah. Jesus, Shalanta thank you, hallelujah. وہ Lord. ہمیں Praise کبھی you, اپنے Lord. ہاتھ سے دور Praise you, نہیں. praise you, Lord. وہ Praise ہمیں you, ہمیشہ Lord. اپنے Thank you, دل کے Jesus. قریب Thank you, رکھنا Lord. چاہتا ہے. Thank you, وہ Lord. ہم سے دور Thank you, Lord. وقت Thank you, در وقت Lord. ہمیں اپنے Praise پاس you, آنے Lord. کی دعوت Thank you, دیتا Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise Amalana ہے تاکہ ہم اس کی Shtarya. حضوری میں آئیں. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pastor me anala shamarali asha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Great and Jesus. mighty and Thank you, amazing. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, ہاں Lord. ہم دعا کرتے ہیں وہی دعا جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا تیرا نام نام، تیری بات تیری بادشاہی ہے، تیری تیری مرضی مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے، زمین پر زمین پر بھی بھی ہو. ہماری ہماری روزی روٹی آج ہمیں دے، جیسے اور جس طرح ہم ہمیں گناہگاروں پر کو سے معاف ہے، کریں، تمہارے ہمارے ساتھ اور آزمائش میں نہ پڑنے برائی سے بچا. کہ بادشاہ قدرت جلال بھی تیرا ہی ہے. اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہے. سلام اے مریم، السلام ہمارے ساتھ ہے، مبارک ہے، مبارک ہے خدا کی ماں، گناہگاروں کے واسطے اب اور ہمارے موت کے وقت. آمین. جلال باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو جیسا ایسے اور ہمیشہ ہوگا. آمین. باپ اور بیٹے روح پاک کے نام پر آمین. اللہ کا فضل اور اس کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. خوش کے آپ کے ساتھ بھی ہو. آمین. آپ کے ساتھ بھی ہو. شالوم ایوری ون. تھینک یو سو مچ. Happy Mother's Day. Happy ہیپی Mother's Day. مدرس ڈے. میرے عزیزوں میں Rizal, put your camera. Yeah, I know. I can't do that because that's all right. yes, That's okay. Light is But coming the from wire opposite does also. not. Wire, میں آپ سب کو I hold it. ابا شیلا آپ سے بات کرنا چاہیے انور بھائی. ہاں بھائی شیلا آپ کو دیکھا ہے، بہت اچھا لگا. خدا آپ کو بڑی برکت دے، آپ کو، آپ کے بچوں کو، پورے خاندان کو سارے مسائل سے آزاد کرے اور آپ کو برکت دے. بڑی مہربانی آپ آئے ہیں، آپ نے حصہ لیا. اس کے ساتھ اور بھی جو لوگ اس میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ اس عبادت میں آئے ہیں، میں فردن سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہے اور ہم لوگ مل کر اس رفاقت میں، اس دعا میں شریک ہوئے. جھوٹ بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے آپ کا ایک شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم نکال کے ہمارے لیے سب کچھ کیا. اور پھر اس سارے منصوبے کا اور کس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمیں زیادہ وقت دیا ہے. اس کے لیے جو لوگ بھی موجود ہیں نام بنام سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اوکے کیتھرین لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. چارلس بھی یہاں موجود ہے اور بہت سارے لوگ جو مجھے یہاں پر نظر نہیں آتے لیکن موجود ہیں. سب کا کچھ تھینک یو. لوگوں نے اپنے کیمرے بند کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. جھوٹ سے میں نے بات کی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ شفائی عبادت آپ کے ساتھ کا اہتمام کریں گے. اگر آپ خوشی سے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو خداوند ہمیں موقع دے گا اور لوگوں کو بتائیں جو آپ نے سنا ہے، اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو جاری رکھیں گے. تھینک یو. آپ کو بڑی برکت دے. Brother Jude,